Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 किंगडम जो प्रोटेक्टिस्टा हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम प्लांट लाइक जो प्रोटेक्टिस्ट हैं इनमें क्लोरीला को हम डिस्कस करेंगे। प्लांट लाइक प्रोटेक्टिस्ट, अब हम देखते हैं कि जो प्लांट लाइक प्रोटेक्टिस्ट होते हैं या प्लांट लाइक जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें कौन कौन सी खसूसियात उनमें पाई जाती हैं, इनके करेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। एल्जी Algae are responsible for more than half of the amount of photosynthesis being carried in the world। अगर एल्जी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो वर्ल्ड में होने वाला जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें आधा जो प्रोसेस होता है वो ये जो एल्जी है इनकी वजह से होता है। यानी इन जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो हाफ ऑफ द जो अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो वर्ल्ड में एल्जी की वजह से होता है। Previously, algae were regarded as plant due to presence of cell wall and chlorophyll B as an accessory photosynthetic pigment। इसीलिए पहले जो है एल्जी को प्लांट के साथ रखा गया था और इनमें जो है सेल वॉल मौजूद होता है और इनमें क्लोरोफिल बी जो है एज एसेसरी पिगमेंट नॉट नेसेसरी। ये क्लोरोफिल बी जो है वो एसेसरी पिगमेंट के तौर पर इनमें मौजूद होता था जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी ये फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर लेता है। इन्हीं दोनों खसूसियात की बिना पर यानी इनमें एक तो सेल वॉल मौजूद होता है, दूसरा इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसीलिए एल्गी को रखा गया था प्लांट्स के साथ। Algae differ from plants being aquatic versus plant are nearly or terrestrial। ये जो एल्गी होते हैं ये प्लांट से डिफरेंट होते हैं क्योंकि एक्वाटिक इन नेचर होते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल इन नेचर होते हैं। टेरेस्ट्रियल इनकी अडेप्टेशन होती है। Living on land poses very different problems from living in water, and it is a set of structural, chemical, and reproductive adaptations from terrestrial for terrestrial living that distinguishes plant from algae। अब ये जो है ये जो plants या फिर जो living organisms हैं वो जो ज़मीन पर पाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं उनसे जो वाटर में होते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर को देखें, इनके केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं, अगर इनके रिप्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये जो है वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं प्लांट जो है वो एल्गी से, क्योंकि इनमें स्ट्रक्चरल, केमिकल, रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन या फिर जो है इनकी कंपोजिशन वगैरह जो है वो डिफरेंट होती है। जाइगोट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट बॉडी। अब इनका जाइगोट जो है एल्गी में वो ये होता है कि ये प्रोटेक्टेड नहीं होता पेरेंट बॉडी में, जबकि प्लांट में जो है जाइगोट जो है वो पेरेंट बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन एल्गी में जो है ऐसा नहीं होता है कि इनका जाइगोट जो है वो पेरेंट बॉडी में प्रोटेक्टेड रहे। इनका जो जाइगोट होता है वो पेरेंट बॉडी में प्रोटेक्टेड नहीं होता है। The protists are usually single-celled organisms that are grouped according to their mode of nutrition। ये प्रोटिस्ट जो हैं वो आमतौर पर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये तब ग्रुप के फॉर्म में मौजूद होते हैं जब इनका मोड जो है वो न्यूट्रिशन के लिए हो, जब ये खुराक ले रहे होते हैं तब ये ग्रुप के फॉर्म में होते हैं। अदरवाइज जो है ये जो एल्गी जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली। There are the heterotrophic protozoans, the photosynthetic algae and slime molds and water molds which somewhat resemble fungi। इसमें जो है हेटरोट्रॉफ प्रोटोजोअन्स होते हैं, कुछ जो है इनमें फोटोसिंथेटिक फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स या फिर वाटर मोल्ड जो हैं, और कुछ जो हैं वो फंजाई से रिजेंबल करते हैं। Algae ranges from unicellular to filamentous and to huge multicellular structure। एल्गी जो है वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं और ये ग्रुप के फॉर्म में भी रहते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में ये रहते हैं जिनको फिलामेंटस कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि कुछ एल्गी जो है वो ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं जिनको फिलामेंटस कहा जाता है। कुछ जो है वो इंडिविजुअली लाइफ स्पेंड करते हैं, उनको यूनिसेलर या फिर सिंगल सेल एल्गी इनको कहा जाता है। In addition to green chlorophyll, keratinoids, xanthophylls and phycoerythrin
आर आल्सो प्रेजेंट। अब ये जो है इनमें कुछ ग्रीन क्लोरोफिल जो है इनमें पाए जाते हैं, केराटिनॉइड्स इनमें मौजूद होते हैं, ज़ेंथोफिल इनमें होता है और फाइकोएरिथ्रिन जो है वो भी मौजूद होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी इज लार्जली बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट कंपोजिशन। अगर हम एलजी की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इनको इनके पिगमेंटेशन के हिसाब से जो है, इनकी कंपोजिशन के हिसाब से जो है इनको क्लासिफाई किया जाता है, यानी इनमें कौन से पिगमेंट जो है वो पाए जाते हैं और इनकी कंपोजिशन कैसी होती है, उस बेस पे जो है इनको क्लासिफाई किया जाता है एलजी को। क्लोरीला, हमने एलजी सॉरी जो प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं उनकी खसूसियात को हमने डिस्कस कर लिया जनरली, और हम अब आते हैं क्लोरीला की तरफ कि क्लोरीला जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, लेकिन इसमें जो है कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती है, इसकी एडेप्टेशन कैसी है और इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होता है, उसको डिस्कस कर लेंगे। It is freshwater algae found floating in strange water of ponds, pools, ditches, etc. ये जो क्लोरीला है, क्लोरीला जो है वो फ्रेश वाटर एल्जी है, यानी फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये फ्लड कर रहा होता है। जो स्टैंडर्ड वाटर होता है, जो खड़ा पानी जो होता है उसमें चाहे वो पानी पॉन्ड्स का हो और पूल्स का हो या फिर डिशेस का हो, वहाँ पे ये होते हैं। It is easily cultured and has been used an experimental organism in research on photosynthesis as well as being investigated as an alternate source of food. ये इसमें जो है इस पॉइंट में इनकी इकोनॉमिक वैल्यू को शो किया गया है। इसको जो है इजीली कल्चर किया जा सकता है और इसको जो फोटोसिंथेटिक के जो रिसर्च होते हैं उसमें एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पर इसको लिया जाता है। इसके साथ साथ जो है इसको एज अ जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड है इसको लिया जाता है। द बॉडी इज वन सेल्ड, सफेरिकल इन आउटलाइन एंड सोलेटरी। इसकी बॉडी जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल होती है और ये सफेरिकल होती है और ये सोलेटरी मीन्स यही है कि ये सिंगल सेल होता है, यानी ये आज़ादाना तौर पर अकेले ही ये अपनी ज़िंदगी गुजार होता है। ये जो है ग्रुप्स के फॉर्म में या कॉलोनीज के फॉर्म में नहीं रहता। It contains a single nucleus and cup-shaped chloroplast with or without pyroids. इसमें जो है एक सिंगल न्यूक्लियस इनमें मौजूद होता है जो कि कप शेप का होता है और इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो कप शेप क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है और इनमें जो है पायरेनाइड्स जो है वो सम टाइम मौजूद होता है और सम टाइम्स इनमें मौजूद नहीं होता। पायरेनाइड्स जो है वो जो स्टार्च होती है उसका स्टोरेज का काम करता है, तो इनमें जो है सम टाइम ये मौजूद होता है और सम टाइम ये मौजूद नहीं होता। The sole method of reproduction is by aplanospores, which involve the division of protoplast into 8 to 16 daughter protoplast. इनमें जो है रिप्रोडक्शन जो है वो एप्लेनोस्पोर्स की वजह से होती है। एप्लेनोस्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोटोप्लास्ट की इनमें क्या होती है, प्रोटोप्लास्ट की डिवीजन होती है और प्रोटोप्लास्ट जो है 8 से एक प्रोटोप्लास्ट जो है वो 8 से 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो है बनाता है। Each daughter protoplasm secretes a wall to produce a non-motile eplenospore. अब हर जो प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसमें जो एप्लेनोस्पोर जो है वो प्रोड्यूस होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है, हमने पहले ही कहा था। Once released from the parent cell, each eplenospore form a new vegetative cell. On release from the parent cell, each eplenospore form a new vegetative cell. अगर ये जो एप्लेनोस्पोर जो है अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं तो ये हर एप्लेनोस्पोर जो है वो नई वेजिटेटिव बॉडी या नई वेजिटेटिव सेल जो है वो बना लेता है। जूस्पोर्स एंड गेमेट्स आर अननोन। इनमें जूस्पोर्स यानी ऐसे स्पोर्स जो मोटाइल होते हैं, हरकत कर सकते हैं, ये इनमें मौजूद नहीं होते और गेमेट्स इनमें नहीं बनते हैं। इट मीन्स डेट कि इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती। जहाँ पे जूस्पोर्स ना हो या जहाँ पे गेमेट्स वगैरह ना बने वहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती, हमेशा उनमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। It is of great economic importance. Are recently an antibiotic called chlorelin, useful for the control of bacterial disease, has been prepared from the plant. इसमें इसकी जो एक economic value ये भी है कि इसमें से जो है एक
एक केमिकल जो है इसमें से एक इससे लिया जाता है जिसको क्लोरीन कहा जाता है। वो एंटीबायोटिक इसमें से जो बनाया गया है, इसमें से केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके जिसको क्लोरीन कहा जाता है, जो बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीला का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पायरेनाइट मौजूद होता है जो स्टार्च को स्टोर रखता है। कलेक्शन ऑफ स्टार्च का ये काम करता है। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। सेल वॉल इसमें मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन इसमें होती है। साइटोप्लाज्म यहाँ पे होता है और क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद होता है, जो कि कप शेप का होता है। और इसका फंक्शन यही है कि ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होती है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।